बैडमिंटन का इतिहास बहुत ही दिलचस्प और पुराना है। यह खेल कई सदियों और अलग-अलग देशों में खेला जाता रहा है। आइए जानते हैं इसके शुरू होने और बदलते सफर के बारे में। बैडमिंटन का सबसे पुराना रूप लगभग 2000 साल पहले खेला जाता था। यह प्राचीन ग्रीस, चीन और भारत में लोकप्रिय था। उस समय इसे बच्चों का खेल माना जाता था, जिसे बैटलडोर और शटलकॉक कहा जाता था। इसमें खिलाड़ी एक छोटी सी पैडल, बैटलडोर, का इस्तेमाल करके शटलकॉक को हवा में लगातार उछालते रहते थे। 1800 के दशक के मध्य में ब्रिटिश उपनिवेश काल के दौरान भारत के पुणे में तैनात सेना के अधिकारियों ने एक स्थानीय खेल देखा, जिसमें शटल और रैकेट का उपयोग किया जाता था। इसकी सरलता और मनोरंजन से प्रभावित होकर उन्होंने स्वयं इसे खेलना शुरू किया और धीरे धीरे इसका अपना संस्करण विकसित किया, जिसे उन्होंने पूना नाम दिया। जब ये अधिकारी इंग्लैंड लौटे तो वे यह खेल अपने साथ ले गए। वहाँ ये तेजी से लोकप्रिय हो गया और समय के साथ विकसित होकर उस रूप में बदल गया जिसे हम आज आधुनिक बैडमिंटन के नाम से जानते हैं। सन 1873 में इंग्लैंड के ग्लॉस्टरशायर स्थित भव्य बैडमिंटन हाउस में ड्यूक ऑफ ब्यूफोर्ट ने एक भव्य समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में कई तरह के मनोरंजन के बीच अतिथियों को एक नए रैकेट खेल से परिचित कराया गया। ये वही खेल था जो हाल ही में भारत से इंग्लैंड पहुंचा था। यह खेल ब्रिटिश अभिजात वर्ग को बेहद आकर्षक लगा और शीघ्र ही उच्च वर्गीय समाज में लोकप्रिय हो गया। और उसी स्थान, बैडमिंटन हाउस, से इस खेल को उसका नाम मिला, बैडमिंटन। सन 1877 में बैडमिंटन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव आया। इंग्लैंड के बाद बैडमिंटन क्लब ने पहली बार बैडमिंटन के आधिकारिक नियम बनाए, जिसने आधुनिक खेल की नींव रखी। इसके बाद सन 1893 में इंग्लैंड में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की गई, ताकि इस खेल को और संगठित किया जा सके और इसका प्रचार प्रसार हो। कुछ ही वर्षों बाद सन 1899 में इस संस्था ने पहला ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप आयोजित किया। आज भी ये टूर्नामेंट बैडमिंटन जगत के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित आयोजनों में से एक माना जाता है। बैडमिंटन का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार 20वीं शताब्दी की शुरुआत में तेजी से बढ़ने लगा। सन 1934 में इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, जो आज बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF के नाम से जाना जाता है, की स्थापना 9 देशों द्वारा की गई: कनाडा, डेनमार्क, इंग्लैंड, फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। इसके बाद वैश्विक प्रतियोगिताओं की शुरुआत हुई। सन 1949 में पुरुषों की विश्व टीम चैंपियनशिप थॉमस कप का आरंभ हुआ और सन 1956 में महिलाओं के लिए विश्व टीम चैंपियनशिप यूबर कप शुरू की गई। इन ऐतिहासिक आयोजनों ने बैडमिंटन को सीमाओं से परे फैलाने में मदद की और इसे वह वैश्विक लोकप्रियता दिलाई, जिसका आनंद आज ये खेल उठा रहा है। बैडमिंटन की ओलंपिक यात्रा की शुरुआत सन 1972 में हुई, जब इसे म्यूनिख ओलंपिक में एक डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया गया। 2 दशक बाद सन 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन को आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया, जिसकी शुरुआत पुरुष एवं महिला सिंगल्स और डबल्स प्रतियोगिताओं से हुई। इसके बाद सन 1996 में बैडमिंटन ने एक और ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया, जब ओलंपिक कार्यक्रम में मिक्स डबल्स को जोड़ा गया, जिससे यह उन गिने-चुने खेलों में शामिल हो गया जिनमें सर्वोच्च स्तर पर मिश्रित लिंग प्रतियोगिता होती है। तब से अब तक बैडमिंटन ओलंपिक मंच पर एक तेज तर्रार और दर्शकों का पसंदीदा खेल बना हुआ है। आधुनिक दौर में बैडमिंटन पर एशिया और यूरोप की बड़ी शक्तिशाली राष्ट्रों का दबदबा रहा है। चीन, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, जापान और भारत जैसे देशों ने विश्वस्तरीय खिलाड़ी दिए हैं। वहीं यूरोप से डेनमार्क लगातार इस खेल में अग्रणी रहा है। महान खिलाड़ियों जैसे लिन डैन, ली चोंगवेई, चेन लॉन्ग, विक्टर एक्सेल्सन, PV सिंधु, कैरोलिना मारिन, अकाने यामागुची और नोजोमी ओकुहारा ने इस खेल को वैश्विक पहचान दिलाई है, लाखों लोगों को प्रेरित किया
और बैडमिंटन के भविष्य को आकार दिया। प्राचीन शटल खेलों से लेकर ओलंपिक स्टेडियम तक बैडमिंटन ने लंबा सफर तय किया है। जो कभी एक साधारण खेल के रूप में शुरू हुआ था, वह अब उच्चगति वाला और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल बन गया है। यह सब जुनून, सटीकता और दृढ़ता से संभव हुआ। जैसे जैसे नई पीढ़ियां कोर्ट पर उतरती हैं, यह विरासत जारी रहती है, तेज, मजबूत और पहले से अधिक प्रेरणादायक। बैडमिंटन केवल एक खेल नहीं है, यह भावना, संस्कृति और वैश्विक एकता की जीवंत कहानी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।